हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदिक वर्स। ये हमारा लॉ ऑफ थॉट सीरीज का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूसेंस। आखिरकार न्यूसेंस क्या होता है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे विनफील्ड की डेफिनेशन से कि विनफील्ड ने न्यूसेंस के बारे में क्या कहा है। तो अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, न्यूसेंस इज अ थॉट। ठीक है, अब ये वाली जो न्यूसेंस वाला जो टॉट है, उसको दो दो टाइप में किया जा सकता है। एक ये सिविल भी हो सकता है, ये क्रिमिनल भी हो सकता है। हम आगे बढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो विनफील्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, न्यूसेंस इज अ थॉट मींस अनलॉफुल एग्जिस्टेंस। जो अपने नोट्स बना रहे हैं, जब ये डेफिनेशन लिखें तो उसके ऊपर राउंड कर लें या उसको हाईलाइट कर लें। क्या? अनलॉफुल इंटरफियरेंस, पहली चीज। विथ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, दूसरी चीज। तीसरी चीज, और सम अदर राइट ओवर और इन कनेक्शन विथ इट। समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? अनलॉफुल इंटरफियरेंस विथ पर्सन्स लैंड और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और राइट्स और इन कनेक्शन विथ इट। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एग्जांपल्स ऑफ न्यूसेंस क्या क्या हो सकते हैं। फिर अगर जो पर्सन की अनलॉफुल इंटरफियर करे, ठीक है, उसकी एंजॉयमेंट ऑफ लैंड एंड एवरीथिंग से, तो क्या हो सकते हैं? नॉइस, आपके घर के बाहर शोर हो रहा हो, शराबा हो रहा हो, ठीक है। वाइब्रेशन, हीट, स्मोक, स्मेल, ये सब क्या कर सकते हैं आपको। एग्जाम्पल लीजिए, आपके बाहर या आपके घर में धुआं आ रहा है, स्मोक आ रहा है, तो आपके साथ क्या कर रहा है? या आपकी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, आपके घर में रहने का जो इंजॉयमेंट है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। समझ रहे हैं? और अगर ये इंटरफियरेंस अनलॉफुल है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये न्यूसेंस है। चलिए, अब हम आप कहेंगे सेम चीज तो ट्रेसपास में भी कही थी। तो सर, न्यूसेंस और ट्रेसपास दोनों में अंतर क्या है? तो ये लिस्ट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। पहले हम देखेंगे न्यूसेंस, फिर देखेंगे ट्रेसपास। ठीक है, न्यूसेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल इंटरफेरेंस, ये लगातार चलने वाला है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। मान लो कोई अपने घर में कूड़ा जला रहा है, उसका धुआं आपके में आ सकता है। ठीक है, ये नहीं कि वो डायरेक्टली आपको हर्ट कर रहा है। हो सकता है बगल वाले घर में पार्टी चल रही हो, डीजे चल रहा हो, और वाइब्रेशन और साउंड आपके घर में आ रहा हो, है ना। कॉन्सिक्वेंशियल है। और ट्रेसपास क्या है? ट्रेसपास है डायरेक्ट इंटरफेरेंस, आप सीधा उसके घर में आ रहे हैं, उसका आपका काम ही डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना है। दूसरा डिफरेंस होगा, न्यूसेंस इज द इन द न्यूसेंस द इंटरफेरेंस इज इन द पर्सन्स एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, पर्सन्स की लैंड के एंजॉयमेंट के इंटरफेरेंस पे है। बल्कि ट्रेसपास क्या है? पर्सन्स के पोजेशन। अब पोजेशन और एंजॉयमेंट में अंतर समझिए। आप देखिए, पर्सन्स एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, आप गए हैं अपने खेत पे, गए हैं कहीं पे भी गए हैं, वहां धुआं है, आप परेशान हो गए, आप अपने खेत पे नहीं बैठ के घूम पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। और वहीं अगर आप पोजेशन हो, इसमें देखिए एंजॉयमेंट मतलब आप उसी टाइम पे, समझ। पोजेशन का मतलब आपका घर आपके पोजेशन में है, आप घर के बाहर भी गए, फिर भी अगर आपके कोई घर में घुसता है, वो होता है ट्रेसपास। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जिसको भी थोड़ा भी बहुत डाउट हो, या तो कमेंट में लिख देना या मुझे मेल कर देना। ठीक है, मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ मेल्स का। तीसरा डिफरेंस देखिए, तीसरा डिफरेंस है इनटेंजिबल थिंग। अब नॉइस हो गया, स्मेल हो गया, ये टेंजिबल तो नहीं है, इन्हें आप टच तो नहीं कर सकते हैं, तो ये है न्यूसेंस की कैटेगरी में। वहीं अगर टच कर सकते हैं, वो चीजें हैं, जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है आपके घर पे, और या धुएं के साथ पार्टिकल्स आ रहे हैं, काफी पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फिर ट्रेस पास हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस देखिए, स्पेशल डैमेजेस मस्ट बी प्रूव। स्पेशल डैमेज प्रूव करना होगा न्यूसेंस के केस में। कि मान लो अगर धुआं बगल से आ रहा था और आपको अस्थमा है, तो क्या हुआ? आपको स्पेशल डैमेज सफर हुआ। बल्कि ट्रेसपास कोई डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो एक्शनेबल होता है। अगर आपके घर में कोई आपकी बिना परमिशन के घुसता है, वो ट्रेसपास है। आप हमारे ट्रेसपास वाले वीडियो में एक बार जाके देख सकते हैं, अगर आपको ट्रेसपास पूरा अच्छे से समझना है। चलिए, लास्ट डिफरेंस देखते हैं। व्हेन अ ट्री और अ प्लांट ब्रांचेस प्रोजेक्ट इनटू योर अनदर लैंड, इट इज अ न्यूसेंस। ट्री और प्लांट throwing a stone of planting a tree or throwing a stone over another land is a trespass। किसी के खेत पे या किसी के घर में पत्थर फेंकना, या उसके घर के आसपास उसके घर में पेड़ लगाना, ट्रेसपास हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? वही जो पोजेशन वाला पॉइंट था। और आप किसी के घर में ब्रांचेस चली जा रही हैं आपके पेड़ की, है ना, आपने नीम लगाया हुआ है, आपकी ब्रांचेस बगल वालों के पड़ोसियों के घर में चली जा रही हैं, या कुछ भी, एक्स वाई जी, ठीक है, तो वो होगा न्यूसेंस। चलिए, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो। नहीं हो तो आप इस डिफरेंस वाले पार्ट को फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, और इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। चलिए, अब आप कहेंगे इतना बता दिया है तो आप डिफरेंसेस ऑफ न्यूसेंस भी बता दीजिए।
तो चलिए, दो तरीके के डिफरेंस होते हैं, दो तरीके के न्यूसेंस होते हैं, डिफरेंस सॉरी, दो तरीके के न्यूसेंस होते हैं। पहला होता है पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा होता है प्राइवेट न्यूसेंस। आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो देखिए, पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करे। और अगर ऐसा कुछ है जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जो हम पढ़े थे, राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम, क्रिमिनल हो जाएगा। अगर पब्लिक एज एन ज्यादा पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्रिमिनल न्यूसेंस हो जाएगा, या वो क्रिमिनल में चला जाएगा। देखिए लिखा भी गया है, पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्राइम व्हाइल प्राइवेट न्यूसेंस इज अ सिविल लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए पब्लिक न्यूसेंस के, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, पब्लिक हाईवे को तोड़ना, गड्ढे करना, उसके ऊपर ईंटें रख देना, या कुछ भी जिससे पब्लिक डिस्टर्बेंस हो। समझ रहे हैं। सिविल एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक न्यूसेंस कैन ओनली बी ब्रॉट इन केसेस वेयर समवन हैज स्पेशल। अब मान लीजिए उसी रोड से किसी को स्पेशल डैमेज हो जाए, मान लो वो रोड था हॉस्पिटल जाने के लिए, एम्स जाने के लिए, वहीं किसी को स्पेशल डैमेज हो जाए, कोई इमरजेंसी कंडीशन में जा रहा हो, तो उस केस में वो सिविल में जा सकता है अपना कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। ठीक है, इसमें एक केस भी था, डॉक्टर राम शर्मा वर्सेस बाबूलाल का। डिफेंडेंट ब्रिक मशीन, ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहा था, जिससे उसके बगल में कंपनी थी जो यूज करती थी, जिससे डस्ट जाती थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बहुत इशू होता है, आप लोग भी समझ रहे हो, जो मरीज होते हैं डस्ट से उनको कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो लास्ट में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये न्यूसेंस है, और उसको परमानेंट इंजेक्शन दिया गया था। उसको आप नोट कर लीजिएगा पूरे कॉपी में। चलिए, अब हम देखेंगे प्राइवेट न्यूसेंस क्या होती है। हम समझ चुके हैं पब्लिक क्या है, पब्लिक एट लार्ज, क्रिमिनल, स्पेशल सर्कमस्टांसेस कैन गो इन सिविल। अब देखो, अब देखेंगे प्राइवेट। प्राइवेट के तीन एसेंशियल्स हैं। पहला, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। अनरीजनेबल मतलब अनलॉफुल, अनरीजनेबल कोई रीजन ना हो, वो इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस विद एंजॉयमेंट ऑफ लैंड हो। तीसरा, डैमेज सफर्ड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक एक करके इनको समझेंगे। ठीक है, तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस क्या हुई, एवरी इंटरफेरेंस कमिटेड इज नॉट न्यूसेंस। हर इंटरफेरेंस कमिट हुई हो वो न्यूसेंस नहीं कहलाती। मान लो अगर तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है ना, तो वो रीजनेबल है, उसके यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा तो थोड़ा बहुत शोर शराबा आएगा, समझ रहे हैं। बट अगर अनरीजनेबल है, ठीक है, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है, तो एवरी पर्सन मस्ट पुट अप विद सम नॉइज, सम वाइब्रेशन, स्मेल एक्सेट्रा, सो दैट अदर मेंबर्स। अब वो जानबूझ के बाहर अपना गेट बजाया जा रहा है, तोड़े जा रहा है, वो बैंड बाजा लेके घूम रहा है पूरे मोहल्ले में, है ना, नेबर में आपके शोर कर रहा है, तो क्या है, अनरीजनेबल है, उसका कोई रीजन नहीं है बजाने का, लेकिन फिर भी वो ड्रम पीटे जा रहा है, तो वो होगा अनरीजनेबल। इसमें एक केस था, इसमें तीन केस है इंपॉर्टेंट। पहला था हेल्थ वर्सेस मेयर। इसमें क्या होता है, कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट इंजेक्शन इन फेवर ऑफ चर्च to restrain a buzzing noise from defendant power station. It was also held by the court that the noise did not cause annoyance to any other person. But अब देखिए एक चीज और होती है, आपकी सेंसिटिविटी नहीं काम आती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज से ज्यादा ही सेंसिटिव है, आप कह रहे हैं नहीं, इसके घर में अगर ये जोर से बुलाता भी है अपने बच्चों को, मम्मी पापा को, या अपने डॉग के साथ खेलता है, पेट के साथ, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ वही पड़ोसी होने के कारण। ये नहीं, जनरल अगर रीजनेबल प्रूडेंट मैन को ऐसा लगे कि ये अनोइंग है, ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है, तभी माना जाएगा। लॉ डज नॉट कैटर टू सेंसिबिलिटीज। ठीक है, चलिए दूसरा है इन जे चंद्रकरण वर्सेस वीडी केशवारन। इसमें क्या होता है, डिफेंडेंट फिक्स इलेक्ट्रिक मीटर्स ऑन द वॉल्स ऑफ प्लेंटिफ हु had accused to it, holding the fixture amounting to the nuisance. Court held any length of such period or such use by the defendant would not ensure to the benefit of user concerned unless specifically law enable him to do so. ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट केस देखिए, ऊषा बेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। इट वॉज हेल्ड हार्ट टू रिलीजियस फीलिंग वॉज नॉट एक्शनेबल। हाँ, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। पहला क्या था, अनरीजनेबल इंटरफियरेंस। अब किस चीज में अनरीजनेबल इंटरफियरेंस हो रही है, इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। इसके भी तीन चीजें हैं, इसकी में भी चीजें देखिए। इंटरफेरेंस में कॉज, इधर क्या कॉज कर सकता है इंटरफेरेंस, इंजरी टू प्रॉपर्टी कर सकता है, पहली चीज। दूसरी, इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ ऑफ द ऑक्यूपेंट। पहला तो इंटरफेरेंस आपकी प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है, दूसरा इंटरफेरेंस आपकी हेल्थ और कंफर्ट के साथ कर सकता है जो उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। ठीक है, पहला इंजरी टू प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन थ्रू सम ऑब्जेक्ट, टेंजिबल और इंटेंजिबल, व्हिच कॉजेस डैमेज टू द प्रॉपर्टी, वो न्यूसेंस में कैलकुलेट किए जाएंगे। समझ रहे हैं, इट इंक्लूड द एस्केप ऑफ रूट्स टू द ट्री, वाटर, गैस, आप लोग ये एग्जांपल्स जानते हैं।
चलिए, ये इंजॉयमेंट ऑफ एयर इंजरी टू लैंड माना जाएगा। दूसरा आप कहेंगे प्राइवेट में, एक चीज और बता दीजिए, इंटरफेरेंस ऑफ इंजॉयमेंट लैंड होता है उसका दूसरा, आप समझा दी कंफर्ट और हेल्थ होता है, तो ये क्या होता है? तो देखिए, सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस विद द कंफर्ट, समझ रहे हैं? आ मेयर ट्रिफलिंग ऑफ फैंसीफुल इनकन्वीनियंस इज नॉट इनफ, जो मैंने अभी बताया था, लॉ डज नॉट कैटर टू सेंसिबिलिटीज। द टू एसेंशियल कंडीशन इसमें रिक्वायर होती है, क्या क्या? इन एक्सेस ऑफ नेचुरल और ऑर्डिनरी कॉज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, दूसरा इंटरफेयरिंग विद ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि डैमेजेस। डैमेजेस क्या होते हैं प्राइवेट इंटरफेरेंस में? न्यूसेंस इज नॉट एक्शनेबल पर से, इट मस्ट बी प्रूव्ड कि एक्चुअल डैमेज हुआ है प्लेंटिफ के एक्ट की वजह से। ठीक है, चलिए अब हो गया, मान लो हमने न्यूसेंस हो गया, अब कहेंगे सर बचा लीजिए, अब आप हमें डिफेंसेस बता दीजिए। तो देखिए, पहला है परसेप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज ए यूनिक डिफेंस। ये क्या होता है कि आप अगर 12 साल तक, लिखा हुआ है रिक्वायर पीरियड मोस्टली मोस्टली 12 ईयर्स, निकल जाता है बिना लीगल एक्शन, तो फिर दूसरा वाला कहेगा कि भैया 12-13 साल हो गए हैं, यही सेम प्रोसेस आ रही है, यही शोर शराबा हो रहा है, डेली सुबह 10 से 12 यहाँ धुआं निकलता है, धुआं प्रॉब्लम कॉज करता है, आपने कभी लीगल एक्शन नहीं, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में कुछ मैलेस है या कुछ और है। ठीक है, तो ये एक डिफेंस होता है। दूसरा मतलब ये टाइम रिलेटेड डिफेंस। दूसरा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट एक्टिविटीज है जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई भी एक्ट करती है जिसकी वजह से न्यूसेंस होती है, तो वो भी कह सकते हैं कि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसलिए कोई डिफेंस, वो एज अ डिफेंस यूज हो सकता है, बल्कि प्लेंटिफ इस पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो हमारा लॉ ऑफ थॉट की सीरीज यही कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप पुराने सेशन जाके देख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई डाउट है, आप हमें मेल कर दीजिए या डीएम कर दीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू वैदिक वर्ड।